मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की एक सिटीज़न हूँ और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्ज़ी से पढ़ा है और मैंने इस कलमे में अपने आप को अपनी मर्ज़ी से डाला है। पाकिस्तानी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन का नारा, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे नहीं पता कि ये नारा कहाँ से आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैंने तो ये दिलो जान से कबूल किया है कि मेरा जिस्म और उस अल्लाह ने जो पैदा किया उसकी मर्ज़ी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है। और पाकिस्तान की 98% ख़वातीन जो है उनका भी यही नारा है, उनकी भी यही आवाज़ है। वालेकुम अस्सलाम। आज आलमी योम ख़वातीन पे क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया नया पाकिस्तान। देखें, ख़वातीन आज 8 मार्च है। पूरी दुनिया की ख़वातीन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आलमी सतह पे ये दिन मनाया जाता है। वैसे तो हमें हर दिन हमारा ख़वातीन के हुकूक़ का दिन है, हर लम्हा ख़वातीन के हुकूक़ का दिन है, हर लम्हा हमारी माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है और उनको देख के और उनके साथ मिल के रह के उनको हुकूक़ देना। तो आज का दिन जो है एक याद दहानी, और जो ख़वातीन के हुकूक़ नहीं दिए जा रहे उसे आलमी सतह पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम पूरी दुनिया की ख़वातीन को पैगाम देंगे कि वो दीन जिसने ज़िंदा गाड़ी हुई बच्ची को ज़िंदा किया, वो दीन जिसने ख़वातीन को माँ का दर्जा दिया, जिसने तमाम जो हुकूक़ हैं मर्द व ख़वातीन के उसमें बराबर का हिस्सा दिया, कहीं पे उसकी शख्सियत में, उसकी इज़्ज़त में, उसकी तहफ़्फ़ुज़ में और उसकी कानून क़वानीन में और कहीं पे भी उसकी खिदमत के अजर में मर्द व ख़वातीन का कोई फ़र्क नहीं है। ये सब बराबर हैं। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि इनको सबको बराबरी की बुनियाद पे, लेकिन इस्लाम अदल का दीन है, इंसाफ का दीन है और इंसान पे वही बोझ डालता है जो इंसान में उसकी बर्दाश्त की ताकत होती है। अदल के दीन होने की बराबर से फिज़िकली जो जिस काम के लिए बनाया गया उसी दायरे में उसके लिए उसको दायरा कार मुतय्यन किया गया। तो जी, इससे पहले भी कुछ ख़वातीन है जिनका ये नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? और वो बात करते हैं कि हकूक़ की, औरत को हकूक़ नहीं मिलते, और मुझे ये बताएं कि औरत को कौन से हकूक़ नहीं मिलते? मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की एक सिटीज़न हूँ और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्ज़ी से पढ़ा है और मैंने इस कलमे में अपने आप को अपनी मर्ज़ी से डाला है। पाकिस्तानी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन का नारा, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे नहीं पता कि ये नारा कहाँ से आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैंने तो ये दिलो जान से कबूल किया है कि मेरा जिस्म और उस अल्लाह ने जो पैदा किया उसकी मर्ज़ी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है। और पाकिस्तान की 98% ख़वातीन जो है उनका भी यही नारा है, उनकी भी यही आवाज़ है। और हम इस वक्त पाकिस्तान की उन ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उनका ताल्लुक़ मुसलमानों से है, लेकिन इस्लाम जो है उस ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करता है कि वो अगर किसी और मज़हब की है, रंग नस्ल ज़ात पात किसी की तफरीक नहीं, हर औरत को, हर मर्द को इज़्ज़त देनी चाहिए और इस्लाम उसको बराबरी का हुक्म देता है। और हर मर्द, हर औरत जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने क़वानीन जो दिए हैं, हमारी जमात इस्लामी की जो ये ख़वातीन निकली हैं वो इसीलिए निकली है कि हमें वो कुछ चाहिए जो हमें हमारे रब ने दिया। हमें वो कुछ नहीं चाहिए कि हम कहीं और से प्रमोट करके बोलें और या किसी और के एजेंडे पे चलें। हमारा एजेंडा, हमारा कानून अल्लाह का निज़ाम है, कुरान है। और ये ठीक है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये ठीक है कि पाकिस्तान में वो हुकूक नहीं मिल रहे, घरों में हुकूक नहीं मिल रहे, ख़ानदानों में हुकूक नहीं मिल रहे। जमात इस्लामी कहती है कि महफूज ख़ानदान बनाया जाए ताकि एक महफूज औरत, एक अच्छी नस्ल, एक अच्छा ख़ानदान दे सके। ताकि हम अपनी रैली को पहले यहाँ। अच्छा, ये बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये जो नारा लगाया जा रहा है इस हवाले से क्या कहते हैं?
बहुत शुक्रिया। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तान की आबादी 98% मुसलमानों पे मुश्तमिल है और हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल हुए हैं और हमारे रब ने हमें कहा है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। हम तो उसी खातून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, और उनका यही नारा है कि मेरा जिस्म और जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी मर्ज़ी। बाकी जो इस तरह के नारे लगाने वाले हैं तो आप ये सवाल उनसे करें तो बेहतर है कि वो किस सेंस में ये बात कर रहे हैं। हमारा तो ये है कि जो रब ने हमें कानून दिया, जिस रब ने हमें 1400 साल पहले हमें हुकूक दिए, हमें ज़िंदा गाड़ने से बचाया और हमें जितने भी हुकूक दिए, हम उसी हुकूक को पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की आवाम से मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएँ, ख़वातीन को महफूज बनाया जाए, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि एक मजबूत खातून, एक महफूज खातून अच्छा ख़ानदान बना सके, अच्छी सोसाइटी और अच्छी कौम बना सके। तो हमारा तो यही मुतालबा है इस दिन के मौके पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ और जहाँ पे वायलेंस हो रही है उसको फौरी रोका जाए और उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, और जहाँ पे बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको बरसरे-आम फांसी दी जाए, और जहाँ पे विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा उसे किसी भी असम्बली का टिकट ना दिया जाए, और जहाँ पे ख़वातीन को के साथ ज़्यादती होती है उसी वक्त उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह से ना कर सके। और आवाम से भी अपील करूँगी कि अपनी नस्लों पे रहम करें, अपनी बेटियों से प्यार करें, अपनी बहनों से मोहब्बत करें और अपनी माँओं की इज्जत करें और अपनी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि वो जब बात करते हैं उनसे वो कहते हैं कि औरत को हुकूक नहीं मिल रहे। आप भी एक माँ हैं, एक बेटी होंगी और आप एक किसी की बहन भी होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि आपको हुकूक नहीं मिलते? बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी कि इस वक्त जो अल्लाह ताला ने मुझे जो हुकूक दिए हैं वो मुझे मिले हुए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के में बहुत सारे मसाइल हैं और उस हुकूक के लिए हमने आवाज़ उठानी है और हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने असम्बलियों में भी उस पर अपनी आवाज़ भरपूर तरीके से उठाई है और हम ये कहते हैं कि जो हुकूक नहीं मिल रहे, हम सब एक हैं। जमात इस्लामी हल्क़ा ख़वातीन पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है और पाकिस्तान की ख़वातीन की बेहतरीन नुमाइंदगी, और सिर्फ ये नहीं कि उनके हुकूक बल्कि उनके हुकूक, उनके फ़राइज़, और वो एक तरबियती निज़ाम के तहत और एक तंजीमी निज़ाम के तहत भरपूर तरीके से काम कर रही है। हमें मुल्ला से आज़ादी चाहिए, ये नारा लगाया जा रहा था। तो हमें मुल्ला से आज़ादी चाहिए, ये नारा लगाया जा रहा था, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस इस्लाम की बात हो रही है, किस मुल्ला की बात हो रही है। इस्लाम तो एक बैनुल अक़वामी कानून है जो रब ने हमें कुरान की शक्ल में दिया है। जिनको उस कुरान का इल्म नहीं, उनको चाहिए कि उसका इल्म हासिल करें, और जो मुल्ला और जो भी उस कुरान को लिमिटेड करता है, उसको महदूद करता है, उससे भी आज़ादी दरकार है। इस्लाम ने जो क़वानीन दिए हैं पूरी दुनिया के लिए दिए हैं, एक ज़ाब्ता हयात है, एक ज़िंदगी का कानून है। उस कानून से हम देखें, एक इदारे में भी हम जब जाते हैं उसके क़वानीन को फॉलो करते हैं। इसी तरह जो इस्लाम में दाखिल होता है उसके लिए भी कुछ क़वानीन है, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं। हम उससे आगे निकल के कोई क़वानीन नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया।